नमस्ते दोस्तों, ओल्ड इज गोल्ड में आपका स्वागत करता हूं। और सबसे पहले स्वास्थ्य चर्चा। स्वास्थ्य चर्चा, अगर स्वास्थ्य ही नहीं रहेगा तो हम चर्चा किस चीज की करेंगे। परम पिता परमात्मा ने हर एक प्राणी को, हर एक जीव को स्वास्थ्य दिया है। ये शरीर दी है, किसी को बड़ा बनाया है, किसी को छोटा बनाया, और सबको अपना अपना उपचार करने के लिए सर्व साधन दिए हैं। इस स्वास्थ्य को सुधारने के लिए, इसमें जो बीमारियां प्रविष्ट कर जाती है उनसे लड़ने के लिए ईश्वर ने अपने को हथियार दिए हैं। उन हथियारों से लड़िए और अपने स्वास्थ्य की रक्षा कीजिए। यदि आप उन हथियारों को काम में नहीं लेंगे तो उनके जंग लग जाएगा और वो बेकार हो जाएंगे और आपका स्वास्थ्य भी खराब हो जाएगा। उनको काम में लीजिए, अपने विवेक से काम लीजिए, अपने दिमाग से काम लीजिए। पैसा बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है। हल्का सा जुकाम होते ही डॉक्टर के पास जाते हैं तो 300 रुपया तो डॉक्टर फीस का रखा लेता है और 500 रुपये की दवाई लिख देता है। बीमारी क्या? जुकाम। अरे उसकी जगह तिरकट्टू का चूरन, उसकी 3 बार दिन में 3 दिन तक चाय पी लें, जिसमें आपका जुकाम गायब हो जाएगा। तो आपको 2 रुपये के अंदर आपका इलाज हो जाएगा, जहां आप 800 रुपये खर्च कर रहे हैं। पैसे को बचाइए मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, पैसे को बचाइए। बड़ी मेहनत से पैसा कमाया जाता है। बच्चों के पढ़ाई में खर्च आएगा, बेटियों की पढ़ाई में खर्च आएगा, और किसी के पास भगवान ने अगर बहुत धन दिया है तो वो पर उपकार में खर्च करेंगे। पैसे की कद्र कीजिए और अच्छा इलाज लीजिए। जड़ी बूटियों को अपनाइए। आज मैं जिस जड़ी बूटी का आपको सामने बता रहा हूं उसका नाम है विजय सार। विजय सार एक बहुत बड़ा पेड़ होता है और ये डायबिटीज का तो आप यूं मान के चलो ये दुश्मन है, दुश्मन। डायबिटीज, अगर इसको विजय सार को अगर 2 साल कोई प्रयोग कर ले या 1.5 साल कोई प्रयोग कर ले अथवा 3 साल कोई प्रयोग कर ले तो डायबिटीज उसकी जड़ से खत्म हो जाएगी, कभी आने का नाम तक नहीं लेगी। लेकिन प्रयोग तो करना पड़ेगा। और जब तक आप प्रयोग करते हैं इसका, विजय सार का, जब मैं बताऊंगा तब तक आप अपनी डायबिटीज की गोली को बंद नहीं करेंगे। जब आप बिल्कुल आपकी डायबिटीज नॉर्मल आ जाए तो उस गोली को क्रमशः कम करते इस तरह से आप उसको कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल गोली बंद नहीं करेंगे। हाँ, अब मैं विजय सार के गुण दोष के बारे में बताता हूँ। विजय सार एक बहुत बड़ा पेड़ होता है। इसको संस्कृत में बीजक बोलते हैं और विजय सार भी बोलते हैं। मराठी में इसको बिबला बोलते हैं और कर्नाटका में इसको बेंगा बोलते हैं। इसके अलावा असम के अंदर ये तेलदी बोलते हैं और अल्मोड़ा के अंदर इसको गोड बोलते हैं और अंग्रेजी में इसको इंडियन की ट्री बोलते हैं और लैटिन में पेट्रोसोकार्पस एस्पेरेपिन बोलते हैं। इनके ये अलग अलग भाषाओं के अंदर विजय सार के नाम है। ये इसके उत्पत्ति स्थान यानी ये कहाँ कहाँ पैदा होता है। ये दक्षिणी प्रदेश, मद्रास, शिलोन, काठियावाड़ आदि जगहों में पैदा होता है। इसकी छाल का उपयोग रंगरेज लोग करते हैं। विजय सार का उपयोग जो कपड़े रंगने वाले हैं, जिन्हें हम रंगरेज करते हैं, वो करते हैं। ये इसकी लकड़ी, छाल और गोंद, ये तीनों ही चीज उपयोग में आती है। इसकी लकड़ी भी आती है और छाल भी आती है और इसका गोंद भी आता है। ये तीनों ही काम आते हैं। रस को सुखाकर गोंद किया जाता है। इसका जो रस निकलता है उसको जब सुखा लेते हैं तो वो इसका गोंद कहलाता है। गुण धर्म, विजय सार उष्ण वीर्य केश्य यानी कि बालों को बढ़ाने वाला रसायन है। यानी कि रसायन का मतलब वो है, जैसे आंवला रसायन होता है, त्रिफला रसायन होता है, भृंगराज रसायन होता है। तो रसायन का मतलब कई रोगों को ठीक करने वाला और निर्दोष दवा होती है, उसे आयुर्वेद रसायन का रूप देते हैं। ये कुष्ठ को ठीक करता है, डायबिटीज को ठीक करता है, पेट के कीड़ों का नाश करता है, कफ को कम करता है
और रक्त में अशुद्धि होती है तो रक्त को शुद्ध करता है। इसके गोंद को हीरा दखन के नाम से पुकारते हैं। विजय सार का जो गोंद होता है उसको हीरा दखन के नाम से पुकारते हैं। ये पंसारी के मिल जाता है और इसकी जो गोंद की तासीर होती है ठंडी होती है, कीटाणुनाशक होती है, जिनको ब्लीडिंग होता है उसको रोकती है और लूज मोशन को ठीक करती है, मुंह में छालों को ठीक करती है, दांत के दर्द को ठीक करती है, जलन को दूर करती है। सामान्यतया इसका गुण फलास के गोंद से मिलता जुलता है। ये गुर्दों से पीड़ित रोगियों को नहीं दिया जाता। देखिए इस बात को आप ध्यान से सुनिए कि विजय सार का गोंद जिनको गुर्दों संबंधी कोई प्रॉब्लम है कृपया उनको नहीं दें। हाँ, गुर्दों के रोगियों को ये नहीं देना चाहिए। विजय सार के फूल विषाक्त में मधुर होते हैं, कफ पित्तनाशक होते हैं और वातवर्धक होते हैं। विजय सार के फूल खाने से थोड़ा शरीर में दर्द पैदा होता है। यूनानी मत से इसका गोंद कड़वा बेस्वादा है। ये देह के सब रोगों में उपयोगी है। यूनानी लोग इसको बहुत महत्व देते हैं। ये ब्लीडिंग को रोकता है, लीवर के लिए ये बहुत ताकत देता है लीवर को, और बुखार को रोकता है, पेट के कीड़ों का नाश करता है, आँखों को कोई बीमारी हो तो ठीक करता है, फोड़े को ठीक करता है और डायबिटीज आदि रोगों पर यह लाभ करता है। विजय सारादि चूर्ण, आयुर्वेद में इसका आपको चूर्ण भी बना हुआ मिलता है। उसका नाम है विजय सारादि चूर्ण। इस चूर्ण के अंदर विजय सार का गोंद 75 अफीम 5 और दालचीनी 20 भाग मिलाकर चूर्ण बनाने में मात्रा 2 से 10 रत्ती दिन में 3 बार जल से दें। ये पेचिश और रक्ता अतिसार और जीर्ण अतिसार में लाभ पहुंचाता है। जिनको लूज मोशन होने की तकलीफ बहुत समय से रहती है उनके लिए ये लाभदायक है। लेकिन देखिए इसके अंदर अफीम का योग है और जब ये पुस्तक लिखी गई तो अफीम पे पाबंदी नहीं थी। कृपया जहाँ तक हो इसका प्रयोग ना करें तो ये अच्छा है, क्योंकि अफीम को रखना या खाना गैर कानूनी है। हाँ, आगे मैं बोलता हूँ। इसकी जो लकड़ी होती है विजय सार की, उसकी 1 तोले का हींग के साथ गोंद के साथ देने से विजय सार, देखिए पेट में अगर रक्त जम जाता है, पेट में रक्त जम जाता है तो विजय सार छाल 6 मासा का क्वाथ बना करके और दूध में मिलाकर पीने से वो बिखर जाता है। विजय सार का गोंद 1 मासा दिन में 3 बार देने से और दूध का सेवन करने से चोट लगने से उत्पन्न विकार भी ठीक होते हैं। लूज मोशन अतिसार जिसको बोलते हैं, जिनको पतले दस्त होते हैं उनके लिए अतिसार में प्रवाही का रोग भी इसको बोलते हैं। इसमें 2-2 रत्ती विजय सार का गोंद मिलाते रहने से कीटाणुओं का नाश होता है। 2-2 रत्ती इसका गोंद खिलाने से कीटाणु खत्म होते हैं और लूज मोशन बंद होते हैं और दर्द दूर होता है। इसके अलावा बार बार जो लूज मोशन होने की जो होती है वो बंद हो जाती है। हाँ, छत यानी कि कोई फोड़ा फूट जाता है और जख्म नहीं बढ़ता, उसमें जलन होती है, फिर उससे खून निकलता है, रस्सी निकलती है, उस पर विजय सार का गोंद का चूर्ण भुर खाने से वो जख्म यानी कि वो जो छाला है वो ठीक हो जाता है। मुंह के अंदर मुंह के अंदर ये फोड़े सेक होना अथवा छाले सेक होना, इसको मुख पाक बोलते हैं, तो वो बड़ी जलन करते हैं और भोजन के बाद जो मुंह में होता है जीभ फट जाती है, तो विजय सार का गोंद और कट्ठा ये दोनों मिला करके और मुंह के अंदर बुरखाने से छाले और जख्म ठीक हो जाते हैं। दांत में यदि दर्द हो, दंत शूल, देखिए आजकल आम बात हो गई है कि दांतों के अंदर दर्द होता है।
दांतों के खड्डे में विजय सार का गोंद भर देने से दांत का दर्द ठीक होता है। इसका गोंद का मंजन करने से भी दांतों की पीड़ा ठीक होती है। देखिए, स्लीपत जिसके पाँव में सूजन आ जाती है, तो विजय सार की छाल का क्वाथ या गोंद एक एक मासा गोमूत्र या शहद के साथ दिन में 2 बार 4 से 6 महीना देते रहने से ये स्लीपत रोग, इसको अंग्रेजी में एलिफेंटाइटिस बोलते हैं और हिंदी में हाथी पाँव बोलते हैं, मतलब पैर हाथी के पैर की तरह सूज जाता है। ये एक बड़ी खराब बीमारी है और कोई 1000, 2000, 5000 लोगों में होती है। तो इसके ऊपर मैं एक बार फिर बोलता हूँ, ऐसी बीमारी के लिए विजय सार की छाल का क्वाथ या गोंद एक एक मासा गोमूत्र या शहद के साथ दिन में 2 से 4 बार देने और करीब 4 से 6 महीना देते रहने से ये बीमारी ठीक होती है। और यदि शरीर में मेद बढ़ा हो, मेद का मतलब अगर शरीर में मोटापा बढ़ा हो, तो वह भी इस प्रयोग से ठीक हो जाता है। जिसको हाथी पाँव की भी तकलीफ है, पैर मोटा हो गया और शरीर से भी आदमी अगर मोटा हो जाता है, तो ये प्रयोग करने से उसके जो पैर की तकलीफ है वो ठीक होगी और उस आदमी का मोटापा भी खत्म होगा। इसके अलावा डायबिटीज के अंदर विजय सार लकड़ी 6 मासे को रोज रात को कांच के गिलास के अंदर, देखिए ये मैंने प्रयोग किया है और ये प्रयोग कईयों को बताया और उनको लाभ हुआ है। आप विजय सार का एक 100 ग्राम का टुकड़ा पंसारी से ले आइए, 100 या 50 ग्राम का टुकड़ा, कोई 2-4 रुपए में आएगा। तो कांच का गिलास होना चाहिए, स्टील या अन्य दूसरा नहीं होना चाहिए। कांच के गिलास के अंदर शाम को पानी भर के और उस टुकड़े को उसके अंदर डाल दीजिए और ऊपर कटोरी से ढक दीजिए। सुबह आप उठते ही उस टुकड़े को एक तरफ रखें, वो पानी बिल्कुल खून जैसा लाल रंग का हो जाएगा, उस पानी को पी लीजिए और फिर उस टुकड़े को डाल के फिर उस गिलास को पानी से भर लीजिए। वो रात को 8-9 बजे पी लीजिए और फिर भर दीजिए। तो इस तरह वो जो टुकड़ा एक आप लेके आएंगे, वो आपके करीब 15-20 दिन चल जाएगा। फिर वो कलर देना अगर बंद कर देता है या एकदम लाइट कलर हो जाता है, तो दूसरा टुकड़ा ले आएं। तो डायबिटीज का कैसा भी रोगी क्यों न हो, उसको इस प्रयोग से तो कभी जिंदगी में चूकना ही नहीं चाहिए। और लगातार इस प्रयोग को अगर 1-2 साल कर लिया जाए तो डायबिटीज जड़ से खत्म होगी। और ये डायबिटीज को कंट्रोल करता है इसका पानी, और शरीर की कई बीमारियों को रोकता है। हाँ, 1 मिनट में और आपको ये तरीका मैंने आपको बता दिया, इसको लंबे समय करना। देखिए, कुष्ठ रोग के अंदर भी विजय सार काम करता है। विजय सार की जड़ या छाल 1 तोले का क्वाथ दिन में 2 बार 4-6 महीना देने से खून शुद्ध होता है और चमड़ी के रोग दूर होते हैं। जिनको ये ल्यूकोड्रमा या कुष्ठ होता है उनके लिए बहुत लाभदायक दवा है। और इसके अंदर कच्चा दूध, तेज खटाई, दस्तों को रोकने वाली चीज, इनका त्याग कर देना चाहिए और शांतिपूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। कुष्ठ रोग ठीक होता है। जिनको कम दिखता है उसको दृष्टिमांद बोलते हैं। तिल का तेल 20 तोला, बहेड़ी की गिरी का तेल 20 तोला, भृंगराज का रस 1 शेर और विजय सार छाल का क्वाथ 1 शेर मिला करके लोहे की कढ़ाई में उस तेल को सिद्ध करें। इस तेल का सुबह शाम नाक में सूंघते रहने से नेत्र ज्योति बढ़ती है। ये तेल आपसे यदि नहीं बने तो हम आपके लिए बना करके आपकी सेवा कर सकते हैं। हाँ, जिनके दस्त के अंदर खून आता है, इसको रक्ता अतिसार बोलते हैं। विजय सारादि चूर्ण जो बना बनाया मिलता है आयुर्वेद की दुकान पे, उसको दिन में 2-3 बार पानी के साथ आप खा लीजिए और खिचड़ी और दही और चावल का प्रयोग कीजिए। तो ये लूज मोशन आपके बंद हो जाएंगे,
कुल मिला के विजय सार का बहुत बड़ा पेड़ होता है और बहुत सस्ता, इतनी सस्ती दवाई, ये मुख्यतः डायबिटीज की एक खास दवा है। और डायबिटीज आज हमारे देश के अंदर बहुत फैली हुई है, उनको इसका लाभ उठाना चाहिए। कोई चीज़ समझ में नहीं आवे तो मेरे को प्लीज़ आप सुबह 6 बजे से 7 बजे फ़ोन करें, मैं वो फ़ोन अटेंड करूँगा। दिन में देखिए मुझे खाना भी खाना पड़ता है, बाथरूम भी जाना पड़ता है, मैं क्षमा चाहता हूँ अगर मैंने कोई गलत बात कही तो मैं सबसे माफ़ी मांगता हूँ। भगवान आपको तंदुरुस्त रखे, हेल्दी रखे। जय श्री राम।